हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैथ्स की पाठशाला में मैं विपिन कुमार मिश्रा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी स्वस्थ होंगे और अपने लक्ष्य की ओर तेज़ी से आगे बढ़ रहे होंगे। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग क्लास 11th का चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, और ये क्लास 12th में भी है, लेकिन आज हम लोग क्लास 11th के टॉपिक पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन, जो कि चैप्टर 2 है आपके एनसीईआरटी बुक में। तो ये चैप्टर जो है वो टीजीटी, पीजीटी, एनवीएस, केवीएस, DSSS में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और हमारे जेई के बच्चों के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी रिलेशन फंक्शन से सेट के बाद आपको रिलेशन और फंक्शन आना चाहिए, जिससे काफ़ी क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आज की क्लास में हम लोग क्या क्या कवर करेंगे, यहाँ पे सामने लिस्ट लिखी हुई है कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे ऑर्डर्ड पेयर क्या है, उसी में फिर ट्रिपलेट भी देखेंगे एंड इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फिर दूसरा देखेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट और नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन कार्टेशियन प्रोडक्ट, फिर उसके बाद रिलेशन देखेंगे और टोटल नंबर ऑफ रिलेशन पॉसिबल, इमेज, प्री इमेज क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन देखेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिलेशन में रोस्टर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एरो डायग्राम, और फिर रिलेशन का डोमेन, रेंज और कोडोमेन देखेंगे। फिर उसके बाद हम लोग फंक्शन पर आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑर्डर्ड पेयर क्या है। ऑर्डर्ड पेयर दोस्तों ऐसा दो एलिमेंट को हम एक फर्स्ट कॉमा से पहले फर्स्ट एलिमेंट, कॉमा के बाद सेकंड एलिमेंट और स्मॉल ब्रैकेट में लिखते हैं इस तरह से ए कॉमा बी। तो ये ए यहाँ पर है फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कंपोनेंट इस ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट है, और ये बी जो है ये सेकंड एलिमेंट है। बी क्या है? सेकंड एलिमेंट है। तो इसमें ऑर्डर्ड पेयर को हम पलट नहीं सकते। बी कॉमा ए कभी ए कॉमा बी के बराबर नहीं होगा। सेट थ्योरी में आपको पढ़ाया गया कि ऑर्डर का ध्यान नहीं देते हैं, एलिमेंट आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डर्ड पेयर में हम पेयर को पलट नहीं सकते। ए कॉमा बी, बी कॉमा ए के इक्वल कभी नहीं होगा। जैसे कोई ऑर्डर्ड पेयर है 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 2, तो इसमें 1 क्या है? फर्स्ट कंपोनेंट है, और 2 क्या है? सेकंड कंपोनेंट है। तो क्या ये 2 कामा 1 के बराबर होगा? नहीं, 2 कामा 1 के बराबर ये कभी नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्डर्ड पेयर में हम रखें, यहाँ पर पहले मोजा पहने, कॉमा, उसके ऊपर जूता पहने, मोजा पहने, फिर उसके ऊपर जूता पहने। अगर कोई पलट दे, जूता पहन ले, उसके ऊपर से मोजा पहन ले, तो दुनिया उसको देखकर दौड़ाएगी और समझ जाएगी कैसा है ये। तो ऑर्डर्ड पेयर में ऑर्डर का ध्यान देते हैं, एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर में ध्यान देते हैं, और टू ऑर्डर्ड पेयर आर इक्वल, टू ऑर्डर्ड पेयर्स आर इक्वल इफ फर्स्ट वाला कंपोनेंट फर्स्ट के बराबर हो और सेकंड कंपोनेंट सेकंड के बराबर हो। जैसे क्वेश्चन में देख लीजिए, मान लीजिए एक ऑर्डर्ड पेयर है x + 1, y - 3 = है 2, -1। तो ये दोनों इक्वल हैं। दोनों ऑर्डर्ड पेयर अगर इक्वल हैं दोस्तों, तो ये पहला कंपोनेंट इसके पहले के बराबर करिए। तो x + 1 को 2 के बराबर करें, फाइंड x y पूछेगा इसमें, तो 1 उधर चला जाएगा, तो 2 - 1, x की वैल्यू आ जाएगी 1। और y सेकंड कंपोनेंट को सेकंड के बराबर कर दीजिए, तो y - 3 = -1, 3 उधर चला जाएगा, प्लस में 3 - 1, y की वैल्यू क्या आ गई? 2। तो ऐसे x और y फाइंड करने का क्वेश्चन दे देता है, जो कि इक्वालिटी ऑफ ऑर्डर्ड पेयर पर बेस्ड होता है ये क्वेश्चन। तो ऑर्डर्ड पेयर तो ये हो गया जिसमें 2 एलिमेंट होते हैं। एक होता है ट्रिपलेट। ट्रिपलेट क्या होता है दोस्तों? वो होता है 3 एलिमेंट होते हैं। ट्रिपलेट जो होता है ये a, b, c के टाइप का होता है। a, b, c। जैसे कोऑर्डिनेट में आप लिखते हैं 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में x, y, z, और प्लेन में 2 डायमेंशन में लिखते हैं x, y केवल। तो एक z कंपोनेंट और बढ़ जाता है ना 3 डायमेंशन में। वैसे ही अगर 3 सेट में कोई कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं तो वहाँ ट्रिपलेट्स आते हैं, 3 एलिमेंट के ग्रुप आते हैं, तो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट। इसमें भी ऑर्डर का ध्यान दिया जाता है, फर्स्ट कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट, थर्ड कंपोनेंट। ये भी हम कार्टेशियन प्रोडक्ट में आपको करके दिखाते हैं। तो ये दोस्तों बात हुई ऑर्डर्ड पेयर की। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है? तो जैसे 2 सेट दे दिए जाएं A क्रॉस B, जैसे एक सेट A है जिसका एलिमेंट है 1 2 3,
और एक सेट बी है जिसका एलिमेंट है 3 4। ए में कितने एलिमेंट हैं? ए में है 3 एलिमेंट। बी में कितने एलिमेंट हैं? बी में है 2 एलिमेंट। तो अब हम इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट करें तो दोस्तों ए क्रॉस बी को डिफाइन ऐसे करते हैं x कॉमा वाई सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ए एंड y बिलोंग्स टू सेट बी। हमेशा जो कार्टेशियन प्रोडक्ट में जो ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, ये हमने रोस्टर फॉर्म में लिखा है, अभी हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखें, जैसे ए क्रॉस बी को ये अभी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अभी हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आएगा, ए क्रॉस बी इक्वल्स टू हो जाएगा ये आपका कर्ली ब्रैकेट के अंदर 1 का 3 से पेयर बनाइए, फिर 1 का 4 से पेयर बनाइए, फिर हो गया 1 का दोनों से पेयर, फिर 2 का 3 से बनाइए, फिर 2 का 4 से बनाइए, इसी तरह 3 का 3 से बनाइए, 3 का 4 से बनाइए। तो हमने ए के हर एलिमेंट का पेयर बी के हर एलिमेंट से बना दिया, वो हो गया ए क्रॉस बी। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर इन ए क्रॉस बी इक्वल्स टू होगा एन ए इंटू एन बी। एन ए इंटू एन बी, एन ए क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट कार्डिनल नंबर ऑफ सेट ए, और एन बी क्या है, कार्डिनल नंबर ऑफ सेट बी। तो एन ए की जगह हमने रख दिया 3 और एन बी की जगह रख दिया 2। तो टोटल कितने पेयर बने, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं, 6 ऑर्डर्ड पेयर्स बने हैं। इसी ऑर्डर्ड पेयर में टोटल कितने, इस ऑर्डर्ड पेयर में टोटल कितने, ये सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इसी से हम लोग रिलेशन बनाएंगे। तो मान लीजिए अब यहाँ पर हम लोग उल्टा करें, बी क्रॉस ए करें, तो ये सारे ऑर्डर्ड पेयर पलट जाएंगे। अब ये जैसे पहला एलिमेंट अभी ए का था और दूसरा एलिमेंट बी का था, अब बी क्रॉस ए करने पे पहला एलिमेंट बी का होगा, दूसरा एलिमेंट ए का होगा। तो 3, 1, फिर 3, 2, फिर 3, 3 हो गया, फिर 4 का सबसे बनाइए 4, 1, फिर 4, 2, फिर 4, 3, ये आपका बी क्रॉस ए हो गया। इसमें पहले एलिमेंट सेट बी के हो गए और दूसरे एलिमेंट सेट ए के हो गए, सेट ए के हो गए। अब ट्रिपलेट की बात अगर करें, जैसे मान लीजिए ए क्रॉस ए करें, ए क्रॉस ए करें, कभी कभी कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए सेट विद इटसेल्फ, मतलब किसी सेट का खुद उसी से ऑर्डर्ड पेयर कर देता है और रिलेशन भी फिर उसी सेट का उसी सेट से बनवा देता है। तो ए जैसे एक है ए कॉमा बी, एक सेट है, हम दोबारा ए लिख लें ए कॉमा बी, फिर तीसरी बार भी लिख लें ए कॉमा बी, या 2 ही बार में लिख के काम चलाइए। जैसे ए क्रॉस ए आप करें तो ए का सबसे पेयर बनाइए ए कॉमा बी, फिर बी कॉमा ए, बी कॉमा बी। देखिए इसमें कितने पेयर, कितने ऑर्डर्ड पेयर बने, इसमें Na2 है तो 2 2 जा 4, Na क्रॉस बी कितना आया दोस्तों, Na क्रॉस ए कितना आया, 4 आया। अगर हम इसमें ए क्रॉस ए तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो फिर देखिए क्या आता है, ए क्रॉस बी ये कर चुके हैं, अब इसका ए से फिर क्रॉस करें तो ए का एक बार चारों से बनेगा ए, ये ट्रिपलेट आ गया दोस्तों। फिर ए का ए बी से बनेगा ए बी, फिर ए का बी ए से बनेगा ए बी ए, फिर ए का बी बी से बनेगा ए बी बी, और फिर बी का चारों से बनाइए तो बनेगा बी ए, फिर बनेगा बी ए बी, फिर बनेगा बी बी ए, फिर बनेगा बी बी बी। इस तरह से टोटल कितने बने, एन ए क्रॉस ए, ये आपका 3 बार हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 ट्रिपलेट्स बने हैं। इसमें कितने ट्रिपलेट्स बने दोस्तों, 8 ट्रिपलेट्स बने हैं, 8 ट्रिपलेट्स बने हैं। अब हम लोग चलते हैं इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में ही रिलेशन को डिफाइन करते हैं। तो रिलेशन क्या होता है दोस्तों, रिलेशन एक प्रकार का होता है रूल, जो एक सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के एलिमेंट से क्या करता है, कनेक्ट करता है। रिलेशन क्या होता है दोस्तों, रिलेशन जो होता है, रिलेशन को R से डिनोट करते हैं और ये A to B होता है, और रिलेशन इज ऑलवेज सबसेट ऑफ A क्रॉस B। अभी जो हम लोगों ने A क्रॉस B किया था उसी के ऑर्डर्ड पेयर होंगे, ढूंढ के बनाएंगे जो उस रिलेशन को ओबे करेगा। तो रिलेशन इज ए रूल, R इज ए रूल बाई विच x ऑफ
एक्स, या ऐसे लिख दीजिए एक्स बिलोंग्स टू ए इज कनेक्टेड विद वाई ऑफ बी। एक्स, ए का एक्स जो है वो बी के वाई से किस नियम से कनेक्ट हो रहा है, वही रूल वही नियम रिलेशन है, वही नियम वही रूल रिलेशन है। जैसे मान लीजिए एक रिलेशन एक सेट हमने लिया 1 2 3 का, और एक सेट बी लिया, अभी जो लिया था 3 4 का। अगर हम ए क्रॉस बी करें तो ए क्रॉस बी करने पे देखिए पूरे 6 पेयर बनेंगे। 1 3 बना, 1 4 बना, 2 3 बना, 2 4 बना, 3 3 बना, 3 4 बना। अब अगर इसी कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं, आर एक्स कॉमा वाई सच दैट x equals to y and x belongs to set A, x belongs to set A and y belongs to set B। तो यहाँ पर कौन सा ऑर्डर्ड पेयर है जिसमें x और y बराबर है? ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं। केवल एक ऑर्डर्ड पेयर मिला, ये 3 3। तो ये तो अभी हमने किस फॉर्म में लिखा है? जैसे सेट में नहीं था कि रोस्टर फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म में उसके एलिमेंट को लिखते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में उसकी प्रॉपर्टी बताते हैं। तो ये जो हमने मेथड दिखाया है दोस्तों, ये सेट बिल्डर फॉर्म है। ये कौन सा फॉर्म है? सेट बिल्डर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। अब हम इसको लिखने जा रहे हैं रोस्टर फॉर्म में। तो रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? रोस्टर फॉर्म में हम इसको दिखाएंगे, इसके केवल एक ही ऑर्डर्ड पेयर तो मिल रहा है जिसमें एक्स और वाई दोनों बराबर हैं, है ना। ये सिंगलटन सेट एक तरह से हो गया। तो ये रिलेशन में केवल 3, 3 एक ही ऑर्डर्ड पेयर बिलोंग कर रहा है जिसमें एक्स और वाई दोनों बराबर होंगे। इसी को हम लोग एरो डायग्राम से कैसे दिखा सकते हैं? इसी रिलेशन को हम लोग एरो डायग्राम से कैसे दिखाएंगे? तो यहाँ पर जैसे सेट ए बनाया, यहाँ सेट बी बनाया, इसके एलिमेंट 1 2 3, इसके एलिमेंट 3 4। इस रिलेशन में केवल 3 का कनेक्शन 3 से है, 3 का कनेक्शन 3 से है। तो इस वाले को बोलते हैं एरो डायग्राम, एरो डायग्राम। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दिखा दिया, ये वाला आपका रोस्टर फॉर्म दिखा दिया, और ये एरो डायग्राम। ये तीनों रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं, ये तीनों रिप्रेजेंटेशन के मेथड हैं। एक सेट बिल्डर फॉर्म, एक रोस्टर फॉर्म और एक एरो डायग्राम, ये तीसरा मेथड है। अभी इसी में टोटल नंबर ऑफ रिलेशन देखिए क्या होता है। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला याद कर लीजिए दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ रिलेशन का फार्मूला होता है 2 की पावर mn, जहां m क्या है? a के एलिमेंट का नंबर, पहले सेट के एलिमेंट का नंबर 3 है, इसी को m कहते हैं। दूसरे सेट के एलिमेंट का नंबर उसको 2 दिया है, इसको n कहते हैं। तो m इंटू n मतलब 3 2 कितने पेयर बने? 6 पेयर बने। अब किसी एलिमेंट में अगर 6 पेयर है मतलब mn पेयर है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी ये mn होता है। तो m 3 2 6 पेयर यहाँ बना है। तो इसके टोटल सबसेट्स कितने होंगे? वही टोटल सबसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? 2 की पावर n। तो यहाँ n की जगह क्या होगा? 6 रखेंगे, मतलब m इंटू n रखेंगे। तो टोटल इतने 2 की पावर mn सबसेट बनेंगे, और हर सबसेट कोई ना कोई रिलेशन होगा। अभी एक सबसेट हमने दिखाया, वो इसका सबसेट है, ए क्रॉस बी का ये रिलेशन सबसेट है, इसी में से ढूंढना है। और ये आर हमेशा ए क्रॉस बी का ही सबसेट होगा। अब देखिए इसी में हम आपको एक और रिलेशन दिखाते हैं, डिफाइन करते हैं, एक और रिलेशन डिफाइन करते हैं इसी ए क्रॉस बी में ही। ये हमने जो ए क्रॉस बी किया हुआ है, इसी में अभी हम आपको एक दूसरा रिलेशन भी डिफाइन करके दिखाते हैं। तो इस दूसरे रिलेशन में देखिए, ये रिलेशन आपका अब डिफाइन हो रहा है x कॉमा वाई सच दैट x इक्वल्स टू या तो x प्लस 1 इक्वल्स टू वाई, x बिलोंग्स टू a, y बिलोंग्स टू b। ये आपका किस फॉर्म में लिखा है हमने? ये हमने लिखा है सेट बिल्डर फॉर्म में। और इसी को रोस्टर फॉर्म में लिखें तो रोस्टर फॉर्म में आप उसके रूल को देखिए। क्या रूल दिया है? जो y है वो x प्लस 1 है, मतलब जो
दूसरा एलिमेंट है, पहला एलिमेंट हमेशा x होता है, दूसरा एलिमेंट y रहता है। तो जो दूसरा एलिमेंट y है, या AB भी कभी कभी देता है, y जो दूसरा एलिमेंट है वो x से एक ज़्यादा है। तो किस में ऐसा है? एक ये पेयर आपको देखिए मिला, इसमें जो 3 है वो 2 से एक ज़्यादा है, और एक ये पेयर मिला 3, 4, इसमें भी जो y है वो 3 से एक ज़्यादा है। तो 2, 3 और 3, 4 ये हमने लिस्टिंग कर दी। इस मेथड को क्या बोलते हैं? रोस्टर फॉर्म। ये सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा। और एरो डायग्राम क्या होगा? तीसरा वाला होगा एरो डायग्राम। एरो डायग्राम में दोस्तों इस तरह से दिखा देंगे कि ये सेट A है, ये सेट B है, और यहाँ 1 2 3 है, यहाँ 3 4 है। तो 2 किससे जुड़ा? 3 से जुड़ा। 3 किससे जुड़ा? 4 से जुड़ा। ये यहाँ पर 2 3 से जुड़ा और 3 4 से जुड़ा। इस तरह दिखा दिया आपने, एरो डायग्राम हो गया। तीनों मेथड रिप्रेजेंट हो गए। अब डोमेन क्या होता है? डोमेन, डोमेन ऑफ रिलेशन को DR भी लिख सकते हैं। लिख देंगे सेट ऑफ X, सेट ऑफ X। तो यहाँ पे X कौन कौन से है, कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें X में? तो कनेक्टेड वाला X 2, 3, क्योंकि रोस्टर फॉर्म में लिखेगा तो आपको, अगर सेट बिल्डर फॉर्म ना लिखा, रोस्टर फॉर्म में लिखा, तो यही पहला एलिमेंट X वाला एक सेट बना दीजिए। एक सेट पहले एलिमेंट का बनाइए। पहले एलिमेंट का मतलब XX वाला जो सेट होगा वो डोमेन होगा। और रेंज क्या होता है? रेंज जो होता है वो पूरा, उसको हम लोग R लिख दें, रेंज ऑफ रिलेशन। तो वो दूसरा एलिमेंट होता है 3, 4, Y वालों का सेट। तो इसका मतलब पहले एलिमेंट का जो सेट बनाएंगे रिलेशन में वो डोमेन होगा, और दूसरे एलिमेंट का जो सेट Y वाला बनेगा वो रेंज होगा। और सारे Y वाले सेट ले तो वो कोडोमेन होता है, कोडोमेन होता है। अब जैसे ये रिलेशन है, तो इस रिलेशन में, ये रिलेशन में जो 2, 3 है और 3, 4 है, तो अगर हम 2, 3 इस पेयर की बात करें तो 2 को बोलते हैं हमेशा प्री इमेज, और 3 क्या है? इमेज है। तो बोलेंगे 3 इज एन इमेज ऑफ 2, यहाँ 4 इज एन इमेज ऑफ 3। और उल्टा बोलना है तो बोलेंगे 2 इज प्री इमेज ऑफ 3, और इस पेयर के लिए बोलेंगे तो 3 इज अ प्री इमेज ऑफ 4। X वाले कंपोनेंट को प्री इमेज कहते हैं, Y वाले कंपोनेंट को इमेज कहते हैं। X वाला सेट पहले एलिमेंट का जो सेट बनता है वो डोमेन होता है। दूसरे एलिमेंट का मतलब Y वाले का सेकंड एलिमेंट का जो सेट बनता है वो डोमेन होता है। तो ये दोस्तों आज हम लोगों का ऑर्डर्ड पेयर हमने समझा दिया, रिलेशन बता दिया, और रिलेशन के जो टाइप हैं वो बाद में हमारा सेकेंड ईयर के बच्चों के लिए और आगे कंपटीशन में टाइप्स ऑफ रिलेशन का वीडियो बनेगा। फिर उसके बाद हम फंक्शंस का, पहले 11th का फंक्शन का बनाएंगे, फिर उसके बाद तो कंटिन्यू हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। तो आज की क्लास दोस्तों हम लोग यहीं पर फिनिश करते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये टॉपिक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।